हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आइए हम लोग आज सीखेंगे त्रिकोणमिति में जो कुछ सूत्रों हैं उस सूत्र को हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। आसानी से याद रखने के हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे कि आपको सूत्र जो है लाइफ टाइम तक एकदम आपके मेमोरी में सेट रहेगा, जो कि कभी भी जरूरत पड़े त्रिकोणमिति के सूत्र तो कभी भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो छोटी सी बात है, त्रिकोणमिति की जो है ना, इसमें देखिए त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण होता है, अब मिति मतलब मापना, मतलब जिसमें हम तीन भुजाओं या तीन कोणों के माप के बारे में स्टडी करेंगे उसे कहेंगे त्रिकोणमिति। देखिए जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्यतः जो है हम समकोण त्रिभुज के ही बारे में स्टडी करेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में ही ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज कहते किसके हैं, किसे हैं, तो जिस त्रिभुज का माप योग, जिस त्रिभुज का एक कोणों का माप योग कम से कितना हो 90 डिग्री का, तो अंत जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा, क्योंकि अंत जो होगा 90 से कम ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोण मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का माप योग होता है 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हो जाएगा तो ये एक कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो बचा हुआ दो कोण का माप योग होगा 90 डिग्री, और दोनों को जब डिवाइडिंग करेंगे तो उसमें जो भी होगा तो 90 से कम ही होगा, इसलिए न्यून कोण होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ध्यान यही आपको रखना है त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति में जो 90 डिग्री का सामने जो कोण भुजा होता है ना वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, जिसको हम एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एच से। ध्यान दीजिए, उसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर जो हम कोण सी को ही हम थीटा मानेंगे, तो जो थीटा जो कोण को मानेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। इसको जो है हम क्या से इंडिकेट करते हैं, पी से, और जो बचा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, आधार। क्या, आधार, जिसको कि हम बी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं, बी से। तो देखिए त्रिकोणमिति में जो होता है ना त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां कौन कौन होती है, तो साइन कॉस टैन, और ये जो 3 ठो और जो होता है इसका अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो देखिए हम याद करेंगे इसको आसानी तरीके से कि कैसे त्रिकोणमिति के सूत्र जो है ये सब, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब मानों को इसमें बहुत ज्यादा झंझट होता है इसका सूत्र याद करने में। लेकिन आज हम एक ऐसा आपको टिप्स बताएंगे जिससे कि आपको ये सब सूत्र बहुत आसानी तरीके से याद रहेगा। आइए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर। अब देखिए कॉस थीटा, तो ये होता है आधार बटे कर। उसके बाद होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है क्या, लंब बटे आधार। इसमें जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें देखिए इसका जो सब अपोजिट होता है मतलब उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसका होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये होता है कोट थीटा, तो हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। जो कि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बता दिए कि लंब को इंडिकेट करते हैं पी से और कर्ण को इंडिकेट करते हैं एच से। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका देखिए अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और इसका होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हो गया ये सब सूत्र, है ना। अब देखिए इसमें हम बताएंगे तो कि इसको हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं।
तो बस कोई बात नहीं, इसको बहुत आसानी तरीके से हम याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको याद करने के लिए एक छोटी सी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। वह बात क्या है? आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसमें करना क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बस ध्यान दीजिएगा, जिसमें देखिए यहां पे आप याद रखिएगा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। ध्यान दीजिए, जहां पर एक बात इसको याद रखिए, आज क्या रखना, जो पंडित हो या प्रसाद हो, इसको इंडिकेट करेंगे पी से। किससे? पी से। अब देखिए उसके बाद बद्री हो या बोल हो, क्या हो, बोल, इसको इंडिकेट करेंगे बी से। उसके बाद हरि, तो ये तो दोनों हरि है, और जब हरि रहेगा तो इसको इंडिकेट करेंगे एच से। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ हम शॉर्ट में देखिए लिख सकते हैं, पंडित है तो पी से, बद्री है तो बी से, प्रसाद है तो पी से, बोल है तो बी से, हरि है तो एच से, हरि है तो एच से। आइए देखिए याद रखेंगे कैसे। अब इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, पी से पंडित तो पी, बी से बद्री तो बी, और पी से प्रसाद तो पी, पी से प्रसाद है ना, हरि तो यश से हा, फिर देखिए हरि है, यश से हा, फिर देखिए बोल है तो बी से। अब देखिए यहाँ साइन कॉस टाइन, साइन कॉस टाइन, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। ध्यान दीजिए, देखिए तो साइन थीटा, देखिए शुरू वाला में हो गया, इसके बाद ए है, इसके बाद देखिए अभी हम क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब को पी से लिखे थे, कर्ण को एच से। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार को बी से और कर्ण को एच से। अब देखिए उसी ढंग से टाइन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसमें देखिए लंब को पी से इंडिकेट करते हैं और आधार को बी से, कोई चला नहीं, बी से। इस ढंग से देखिए हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र जो है आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें और बहुत से ऐसी लॉजिक है जिससे कि आप याद रख सकते हैं। देखिए तो अब इसको जो है देखिए लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, तो लंब को इंडिकेट करते हैं कौन चीज से, पी से, और कर्ण को एच से, तो लिख सकते हैं क्या, पी बटे एच। अब देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार को इंडिकेट करते हैं किससे, बी से, और कर्ण को एच से, तो लिख सकते हैं क्या, बी बटे एच। अब देखिए टैन थीटा क्या है, टैन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिए लंब बटे आधार, तो देखिए लंब को इंडिकेट करते हैं पी से और आधार को बी से, तो क्या लिख सकते हैं, पी बटे बी। अब देखिए अब ये तीनों जब याद रहेगा तो इसका जो तीन अपोजिट होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसमें देखिए जब उल्टा हो जाएगा तो उल्टा का मतलब जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, मतलब हर जो है अंश बन जाएगा और अंश जो है हर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो इसमें हो जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा एच बटे पी। कोस का होता है सेक,
तो सेक देखिए कौस होता है, कौस का उल्टा होता है सेक। तो देखिए कौस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कर्ण को एच से, आधार को बी से, तो लिख सकते हैं क्या? एच बटे बी। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। tan का उल्टा होता है कॉट। तो देखिए कॉट में हो जाएगा क्या? आधार बटे लंब, क्योंकि tan में होता है लंब बटे आधार। तो कॉट जब इसका अपोजिट होता है तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए आधार को बी से और लंब को बी से। देखिए अब समझिए, तो आप देखिए आसानी से हो गया कि नहीं? अगर जो इसको आपको याद रखना है तो याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए पहला जो आएगा उसको साइन कर दीजिएगा, दूसरा जो आएगा वो कॉस हो जाएगा, तीसरा जो आएगा वो tan हो जाएगा। अगर जो इससे आद रहता है तो ठीक है, नहीं तो और बहुत से ऐसे लॉजिक है। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं प्यारी बेटी पूजा हेलो हेलो बोल। प्यारी बेटी पूजा हेलो हेलो बोल। प्यारी बेटी पूजा हेलो हेलो बोल। तो देखिए सेम प्रोसेस से इसको भी हम आसानी से याद रख सकते हैं, है ना? ध्यान दीजिए। अब देखिए इस ढंग से हम त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां को आसानी से याद कर लेंगे, है ना? आज करना क्या है, बस 1 से 2 बार अपना कॉपी को निकाल, कॉपी में जो है आराम से लिख लीजिएगा। बस इस बात को याद रखिएगा, प्यार पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल 1 से 2 बार लिख लीजिए, ये तीनों आद हो जाएगा। बस इसका उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, अब इस ढंग से हम इसको याद कर लेंगे। एक बात यहाँ ये भी देख लीजिए, इसको याद रखिएगा कि थीटा का सामने जो होता है वो लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है। कर्ण को इंडिकेट हम करते हैं किससे? एच से, और लंब को इंडिकेट करते हैं पी से। बचा हुआ पार्ट जो होता है आधार होता है, उसको जो है बी से हम इंडिकेट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां तक जो है आगे देखिए, आइए अब देखिए हम लोग इसमें, अब देखिए क्या याद करेंगे, साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर 1। तो अब देखिए जब ए 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो जब आपको साइन निकालना होगा, क्या निकालना होगा? साइन। तो 1 बटे कोसेक थीटा। क्या कीजिएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। अगर जो आपको कोसेक थीटा निकालना होगा तो लिखिएगा 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए इसमें जब यहां तक देखिए याद हो गया, तो अब देखिए क्या करना है। अब देखिए इसको हमको प्रूव करना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब अगर जो आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, अभी क्या पढ़े हैं, देखिए प्रूव करना है। तब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो अब देखिए इधर लिख लीजिएगा साइन साइड में। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बराबर पढ़े हैं क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच। उसके बाद साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक, COSEC। इसका जब उल्टा ही होता है तो क्या हो जाएगा? एच बटे पी। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, तो साइन थीटा होता है पी बटे एच, ये होता है क्या? एच बटे पी। तो देखिए पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, हुआ कि नहीं? तो कितना बचा? 1 है ना? तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो अब देखिए, अब इसको जब यह प्रूफ हो गया कि होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो अब देखिए क्या करना है, हमको निकालना है साइन थीटा। तो 1 बटे कोसेक थीटा करेंगे, और अगर जो कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1 बटे साइन थीटा करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर जो इस बात को अगर जो अच्छा से नहीं समझ में आ रहा था ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं लिखा हुआ था 6x बराबर 18, देखिए क्या करते थे, इसलिए x बराबर 18 बटे 2, मतलब कि जो गुना में दिया हुआ रहता था उसको भाग में भेजते थे। तो सेम प्रोसेस देखिए, दो राशियां जो है मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, तो उसका जब अलग साइड में भेजेंगे तो वह मल्टीप्लीकेशन में नहीं रह करके इसमें चल जाएगा, डिवाइडिंग मतलब भागा में चल जाएगा, है ना। इसी प्रोसेस से हम इसको
याद रखेंगे, है ना, आसानी से। चलिए ध्यान दीजिए, अब अगला कॉन्सेप्ट अब देखिए, इसी ढंग से होता है क्या, देखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है 1। तो बस कोई बात नहीं, अगर जो कॉस थीटा याद करना है तो लिखिएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का जो निकालना है तो 1/कॉस थीटा। अब देखिए प्रूव करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 1। तो देखिए यहाँ लिखिए कि कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटे का यानी बी बटे एच, तो इसका उल्टा जब होता है सेक थीटा तो एच बटे बी है ना होगा, तो यहाँ रख दीजिए, तो इसका मान हो जाएगा बी बटे एच और गुणे एच बटे बी। देखिए एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बराबर कितना 1। आगे चलिए, इस तरह से हम आसानी से याद रख लेंगे क्या कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो cos थीटा निकालना है तो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा। इसको आसानी से याद रख लेंगे। चलिए ध्यान दें, आगे देखिए क्या करना है। देखिए आगे है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपको tan थीटा चाहिए तो 1/cot थीटा कर दीजिएगा, और अगर जो आपको cot थीटा चाहिए तो 1/tan थीटा, है ना। फिर अगर जो आप प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो देखिए 1 जब होता है तब, अब बताइए, अभी फिर आप आगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब को हम लिखते हैं किससे, पी से, आधार को लिखते हैं पी से। इसका उल्टा होता है cot थीटा, ऐसे बी बटे पी। तो देखिए इसको लिख लीजिएगा पी बटे एच, या तो लिख सकते हैं पी बटे बी, और इसको लिख सकते हैं क्या बी बटे पी। देखिए कैंसिल हो गया, बराबर कितना 1। ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहीं भी दो राशियों को जो है इनवर्स को मल्टीप्लिकेशन अगर जो गुना करेंगे तो वह जो है 1 ही होता है, ठीक है ना। रियल और उसका इनवर्स मतलब उल्टा को गुना करने के बाद 1 होता है, तो उस ढंग से भी याद रख सकते हैं। तो अब देखिए यहां तक याद हो गया, अब आगे आइए। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, है ना। अब देखिए आगे क्या है, आगे हम लोगों को याद करना क्या है। देखिए पहला एक और आगे कॉन्सेप्ट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ अगर जो करना चाहते हैं सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि आगे देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जो हमें निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। अगर जो हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। अब देखिए इसमें भी अगर जो हमको नहीं, हमको रियल खाली साइन चाहिए, क्या चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा चाहिए तो देखिए इसका रूट स्क्वायर को हटाइएगा ना, तो अगला साइड को सिर्फ रूट में भेज दीजिए। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस इसमें भी देखिए। अगर जो आप कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया बात समझ में, यहां तक में कोई दिक्कत? कितना आसान से देखिए, जैसे देखिए कहीं लिखा हुआ है 6x प्लस 9 बराबर 12, तो हम करते थे ना कि 6x बराबर 12, इधर प्लस में इधर गया माइनस, तो सेम बात तो की है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 तो इधर है, इधर से कॉस स्क्वायर को ले गए, इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस। उसी ढंग से कॉस स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें हम साइन स्क्वायर निकालना रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे थीटा, और उसके बाद अगर जो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ढंग से इसको हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अब इसमें देखिए प्रूव करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि 1 कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको थोड़ा सा देखिए, अगर जो इस चीज के बारे में अगर जो पता नहीं होगा आप लोग को तो घबराने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें वो ट्रिपलेट हम बताते हैं, है ना।
और अगर जो आपको नहीं भी आता है तो बस सब्र कीजिएगा, आराम से खाली ध्यान दीजिएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं सीरियल वाइज आप लोग देखते रहिए, है ना। आपको हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, आप लोग को एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो कि आपका इसमें मतलब क्लियर नहीं होगा, है ना। और अगर जो आप लोग को कहीं ज्यादा कुछ डाउट रह भी जाता है क्लियर करने के बाद भी, तो आप लोग कमेंट करके बता दिया कीजिए कि थोड़ा सा ये है सर इसमें, तो हम फिर देख लेंगे उसको, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको क्या बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है क्या, कर्व। उसके बाद अगर जो ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। क्या होता है, लंब। और जो बचा हुआ रहता है होता है आधार। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट आता है क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो देखिए सेम बात है, अगर जो हमको कर्ण सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण, तो स्क्वायर के हटाइएगा तो सिंपल सी बात है, इसको हटाइएगा तो आप इसमें क्या है, रूट चढ़ा दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए इसी ढंग से अगर जो आपको चाहिए क्या, लंब स्क्वायर, तो लंब अगर जो लंब स्क्वायर चाहिए, लंब स्क्वायर चाहिए तो रूट ओवर, देखिए लंब चाहिए तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ऑलरेडी इसमें हम जो है अगर जो किसी को डॉट होता होगा इस सब चीज में, तो इसमें हम और एक पूरा क्लियरेंस आपको वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा कि जब समकोण त्रिभुज के बारे में हम बताएंगे, इसमें पूरी चीज बताएंगे कि कैसे किसमें घटता है, क्या जुटता है, तो सबका पूरा क्लियरेंस लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा कि कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगला तो बच के क्या, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो इसी के लिए देखिए एक हम छोटा सा इधर त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इसमें ए, इसको बी, इसको सी, ये तो 90 डिग्री, ये सामने, ठीक है। तब देखिए कर्ण, इसमें जो क्या होता है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसको 5 मान लीजिए, इसको 4 है, इसको 3, इसके सामने क्या हो गया, लंब। अब देखिए ई पी हो गया, ई एच हो गया, ई पी हो गया। तो अभी बताया कि कर्ण का स्क्वायर अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर, तो 5 गुने 5, 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3। देखिए 5 5 25, 4 4 16, 25। तब देखिए तो इधर भी 25, इधर भी 25, तो देखिए दोनों बराबर हो गया कि नहीं। तो इधर से हम याद रख सकते हैं। तब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ याद रखिएगा कि p बराबर 4, h बराबर 5। अब b बराबर 3। तो देखिए साइन थीटा और क्या पढ़ेगा, साइन थीटा अगर जो नहीं आता, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो b बटे। तो देखिए मान रखते हैं, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा क्या, b बटे एच, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b बटे एच, है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चला दीजिए। आइए अब देखिए p का मान 4, h का मान 5, स्क्वायर। अब देखिए b का मान 3, h के मान 5, पावर चढ़ा दीजिए। आइए तो देखिए स्क्वायर में 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए। देखिए 4 चौक 16, 5 5 25, 3 3 9, 5 5 25। देखिए नीचे नीचे का आंसर नीचे 25 25 का आंसर 25, 25 भागा 25 तो 1 गुने 16 16, 25 भागा 25 1 गुने 9 9। अब देखिए 16 25 25 बटे 25, देखिए कट गया कितना 1। तो इस तरह से साबित हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ तक देखिए इस तरह से मेरा प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसी ढंग से आप लोग को आगे का जो और बहुत से भी सूत्र बचा हुआ है ना,
उसको अब वीडियो आप लोग को जो है अगले वीडियो में हम जो है प्रोवाइड कराएंगे, है ना। क्योंकि इसमें देखिए कुछ ऐसा, अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है ना, आप अगर जो इसी तरह से आप वीडियो मेरा देखना चाहते हैं और आगे जितने भी सूत्र है उसका हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स बाय संतोष सर, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है घंटी उसको जो है दबा लीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को बहुत आसानी से आपका इंफॉर्मेशन चल जाएगा, है ना, और हमारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से भी बताइए, है ना, कि इसके में अगर जो आप लोग को लगता है कि मैथ से बहुत ज्यादा आप लोग उब चुके हैं तो उबने की कोई बात नहीं, है ना। और आप लोग एसके मैथमेटिक्स बाय संतोष सर से जुड़े हुए रहिए और हर एक ढंग का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। मेरे दोस्त, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना।